आज जो तस्वीरें अफगानिस्तान की सरहद से आ रही हैं, अस्पतालों पर गिरते बम, मासूमों की चीखें और अपनों को खोते परिवारों का मातम, यह सिर्फ आज की कहानी नहीं है। 130 साल से ज्यादा पुराना जख्म है जो आज भी रिस रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब इस सीमा पर बारूद बरसता है तो उंगलियां आखिर उसी एक कागज की तरफ क्यों उठती हैं जिसे डूरंड लाइन समझौता कहा जाता है? आखिर क्या है इस लकीर में ऐसा कि एक देश इसे अपनी संप्रभुता का प्रतीक मानता है और दूसरा इसे अपनी आत्मा पर लगा घाव? क्यों अफगानिस्तान इसे मिटा देने पर अड़ा है और पाकिस्तान इसे अपनी जिंदगी और मौत का सवाल मानता है? चलिए इस खौफनाक सच की तह तक चलते हैं, इतिहास के उस अंधेरे कमरे में जहां एक कलम ने करोड़ों लोगों की किस्मत लिख दी थी। यह कहानी शुरू होती है 1893 से, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और मध्य एशिया में ब्रिटेन और रूस के बीच एक खतरनाक शक्ति संघर्ष चल रहा था जिसे ग्रेट गेम कहा गया। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत में घुस सकता है और इसी डर ने उन्हें मजबूर किया कि वह अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाए। और इसी रणनीति के तहत ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव सर मॉर्टिमर डूरंड काबुल पहुंचे और वहां अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान खान के साथ एक समझौता हुआ और इस समझौते ने 2670 किलोमीटर यानी 2670 किलोमीटर लंबी एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने जमीन ही नहीं बल्कि दिलों और रिश्तों को भी दो हिस्सों में बांट दिया। पश्तूनों के घर, उनके खेत, उनके कब्रिस्तान, सब कुछ एक झटके में दो देशों में बंट गया। अफगानिस्तान का दावा है कि यह समझौता दबाव में कराया गया था और यह सिर्फ 100 साल के लिए एक तरह की लीज थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे स्थायी सीमा बना दिया। क्या यह न्याय था या साम्राज्यवाद की एक और चाल? 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसने इस लाइन को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि गुलामी की निशानी थी और यही वजह है कि आज तक अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ जमीन का विवाद है या इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? दरअसल यह लड़ाई पहचान, अस्तित्व और आजादी की है। इस आर्टिफिशियल लाइन ने अफगानिस्तान को चारों तरफ से जमीन में जकड़ दिया और उसे एक लैंड लॉक देश बना दिया। अगर यह बंटवारा पश्तूनों की ऐतिहासिक जमीन के हिसाब से होता तो आज अफगानिस्तान की सीमाएं अरब सागर को छू रही होती, लेकिन आज हकीकत यह है कि उसे अपनी हर जरूरत के लिए पाकिस्तान के बंदरगाहों, कराची और ग्वादर पर निर्भर रहना पड़ता है और जब भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है पाकिस्तान सीमाएं बंद कर देता है और अफगानिस्तान में खाने पीने की चीजों, दवाओं और ईंधन की भारी किल्लत हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक सीमा है या एक देश की सांसों पर लगाया गया शिकंजा है? अफगानिस्तान के हर शासक को लगता है कि जब तक डूरंड लाइन खत्म नहीं होगी तब तक उनका देश पूरी तरह आजाद और आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। यही बेचैनी और यही घुटन अक्सर बॉर्डर पर गोलियों और बमों में बदल जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सोच भी उतनी ही सख्त है। उसके दशकों तक उसने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति अपनाई, यानी वहां एक ऐसी सरकार को जो उसके इशारों पर चले। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान के जरिए वो ये सपना पूरा कर लेगा और धार्मिक एकता के नाम पर डूरंड लाइन को स्थायी सीमा बना देगा। लेकिन क्या हुआ? आज वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने कभी पनाह दी थी उसी की बनाई फेंसिंग को उखाड़ रहा है। तालिबान के लिए उनकी पश्तून पहचान उनके मजहबी रिश्तों से कहीं ज्यादा पुरानी है और मजबूत है। पाकिस्तान का यह मास्टर प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है और अब वही ताकत उसके खिलाफ खड़ी है जिसे उसने खुद तैयार किया था। अब बात करते हैं टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की। यह संगठन आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इसका सीधा संबंध भी डूरंड लाइन से ही है। टीटीपी का मकसद पाकिस्तान के पश्तून इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित करना, जो दरअसल एक बड़े पश्तूनिस्तान के सपने की ओर इशारा करता है। टीडीपी के लड़ाके डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है, वे इसे अंग्रेजों की साजिश बताते हैं। पिछले कुछ सालों में टीडीपी ने पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों हमले किए। जब पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करता है और अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हमला करता है तो अफगान तालिबान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और जवाबी कार्रवाई करता है। यह एक खतरनाक चक्र है जिसमें आतंकवाद और सीमा विवाद एक दूसरे को और मजबूत कर रहे हैं और इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक
पहलू आम लोग हैं, वे पश्तून जो इस सीमा के दोनों तरफ रहते हैं, उनके लिए यह सरहद कभी मायने नहीं रखती। उनके रिश्तेदार, उनके बाजार, उनके खेत, सब कुछ दोनों तरफ फैला हुआ है। वे बिना पासपोर्ट वीजा के आते जाते थे, जैसे एक ही घर में रह रहे हो। लेकिन अब पाकिस्तान ने वन डॉक्यूमेंट रिजीम लागू कर दिया है, जिसके तहत हर किसी के लिए पासपोर्ट और वीजा जरूरी कर दिया गया है। इस फैसले ने हजारों परिवारों को तोड़ दिया है। चमन और तोरखम जैसे इलाकों में लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान पर हमला है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भी इस कहानी का हिस्सा है? जवाब है हाँ। 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस गई तो वो अपने पीछे अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार छोड़ गई। ये हथियार अब तालिबान के पास है। नाइट विजन डिवाइस, आधुनिक राइफल्स, बंदर वक्त गाड़ियां, और इन्हीं के दम पर तालिबान आज पाकिस्तान की सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। पहले अफगान सरकारें कमजोर पड़ जाती थी, लेकिन अब तालिबान के पास अनुभव भी है और तकनीकी भी। यही वजह है कि अब बॉर्डर पर झड़पों में तालिबान पीछे हटने के बजाय जवाबी हमला करता है। पाकिस्तान के लिए एक नई और बड़ी चुनौती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद का कोई शांतिपूर्ण समाधान है? सच यह है कि अभी हालात ऐसे नहीं दिखते। पाकिस्तान के लिए इस लाइन को छोड़ना अपने देश का बड़ा हिस्सा खोने जैसा है, जबकि अफगानिस्तान के लिए इसे मान लेना अपनी पहचान से समझौता करने जैसा है। दोनों तरफ जिद है, अविश्वास है और नफरत है। जब तक पश्तून राष्ट्रवाद जिंदा है, यह विवाद खत्म होना मुश्किल है। तो क्या आने वाले समय में यह इलाका एक और बड़े युद्ध का केंद्र बनेगा, या फिर दोनों देश कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जिसमें सरहदें भी सुरक्षित रहें और लोगों के दिल भी न टूटें? फिलहाल जो हालात हैं उनमें शांति एक दूर का सपना लगती है। डूरंड लाइन आज भी खून मांग रही है, आज भी मासूमों की जान ले रही है। यह हमें याद दिलाती है कि साम्राज्यों द्वारा खींची गई लकीरें सिर्फ नक्शों को नहीं बदलती, वे पीढ़ियों की किस्मत भी तय करती हैं। यह कहानी सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उस इतिहास की है जो आज भी जिंदा है, जो आज भी बारूद बनकर फट रहा है, और जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक लकीर इंसानियत से बड़ी हो सकती है। फिलहाल डूरंड लाइन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।